जय जय श्री राधे श्याम। आज जो है पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, कृष्ण पक्ष की, जो कि कृष्ण पक्ष में आती है, पद्मनी एकादशी। ये जो है 3 साल के बाद आती है, तो इसलिए इसका बड़ा महात्म्य है। इसकी आप कथा सुनिए। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप जो है पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि भी बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस व्रत से क्या फल मिलता है, मुझे सब कुछ बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु जी की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करनी चाहिए और जो है रात को इसमें कीर्तन भी करना चाहिए। ये कांपिल्य नगरी की कथा है, बहुत मनोहर कथा है। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र था। उस ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथियों को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी, लेकिन अतिथियों को भूखा नहीं रहने देती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी में हमारे पास धन की बहुत कमी है, इसलिए मैं प्रदेश जाकर कुछ काम करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, आप जो है भगवान पे भरोसा रखिए, आप यहीं रहिए और आपको भगवान यहीं सब कुछ देंगे। जो हमारे भाग्य में होगा वो यहीं मिलेगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उनकी पत्नी ने प्रणाम किया और उनकी बहुत सेवा करी और बोले, आज हम धन्य हो गए, आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ है। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के बाद पतिव्रता बोली, हे मुनीश्वर, मेरे भाग्य से आप आए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता हमारी जो है शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी इस दरिद्रता को नष्ट करने के लिए कोई उपाय बताएं। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप दुख और दरिद्रता आदि सब नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन भजन आदि सहित रात्रि जागरण भी करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया था। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी के व्रत की विधि सब कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्रह्माणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म करके भगवान का जो है कोशिश करो कि 5 दिन ये व्रत रखो। उन्होंने जो है 5 दिन व्रत रखा कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार, और जो है 5वें दिन उन्होंने उस व्रत का उद्यापन करा। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ, जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में इंद्रराज श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मिनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में लोकों की प्राप्ति होती है। बोले जय जय श्री राधे श्याम।